नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम सब श्री पुरुषोत्तम महात्म्य व्रत कथा श्रवण कर रहे हैं। सो आइए 7 अध्याय तक की कथा गत सत्र में हुई थी। अब श्री पद्म पुराण से पुरुषोत्तम महात्म्य व्रत कथा अध्याय 8। इस अध्याय का नाम है दृढ़ धनवा का उपाख्यान। एक बहुत सुंदर राजा एवं वैष्णव भगवान के भक्त हुए, उनकी कथा श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं, श्री सूत गोस्वामी सुनाते हैं। सो श्री सूत जी भगवान की और भक्तों की इन कथा के विषय में बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं। एवं भूतो यदि मासोऽयं महापाप प्रणाशनः महिमानं यस्य वक्तुं नालं शक्त चतुर्मुखः। सूत जी कहते हैं कि एवं भूतो अधिमासोऽयं। हे शौनक आदि ऋषि मुनिगण, एवं इस प्रकार से, अर्थात पिछले 7 अध्यायों में श्री पुरुषोत्तम मास के विषय में जो बताया गया उस प्रकार से, सो एवं इस प्रकार अधिमासो यम, ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास कैसा है? महापाप प्रणाशनः। श्री पुरुषोत्तम मास महापाप प्रणाशन, बड़े से बड़ा पाप, महापाप का भी प्रणाशन, खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। सूत जी शौनक आदि ऋषि मुनियों को कहते हैं कि मैं आपको पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या बताऊं।
महिमानम यस्य वक्तुम, ये पुरुषोत्तम मास की महिमा वक्तुम कहने में न अलम शक्त चतुर्मुख, चार मस्तक वाले ब्रह्मा भी पुरुषोत्तम मास की महिमा कहने में असमर्थ हो जाते हैं। अर्थात पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने में चतुर्मुख ब्रह्मा के चार मुख भी कम पड़ जाते हैं। सो जब ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा विधाता इस पुरुषोत्तम मास की महिमा कहने में असमर्थ है, तो मेरे जैसा आदमी पुरुषोत्तम मास की महिमा कैसे कह पाएगा। फिर भी ये तो सूत गोस्वामी ने कहा, अब हमारे ऊपर विचार करें तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, कैटेगरी ही नहीं है। लेकिन उन आचार्यों की कृपा लेकर हम सब इसका श्रवण करने जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, हे मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि शार्दुल माने मुनियों में सिंह के समान है। मुनियों में सिंह, मुनि शार्दुल। देखिए, किसी को भक्ति में उत्साह देने के लिए ऐसे संबोधन बोलने चाहिए। अरे आप तो बड़े महान हो, अरे आप ये कर सकते हो, ये 16 माला जाप कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, आप तो सिंह के समान हो। सो यहाँ पर सूत जी शौनक ऋषि को या सभी ऋषि मुनियों को मुनि शार्दुल, शार्दुल माने सिंह, मुनि माने साधु भक्त, तो आप भक्त में सिंह के समान हो। भक्त में सिंह के समान का अर्थ क्या होगा एग्जैक्टली? सिंह तो दूसरों का शिकार करता है, सिंह गर्जना, सिंह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मुनि शार्दुल भक्त सिंह की तरह होते हैं। तो सिंह का एक गुण है कि सिंह जब अपने शिकार की ओर आगे बढ़ता है, एक बार सिंह ने अपना कदम आगे बढ़ा लिया तो फिर वो वापस नहीं आता। बलदेव भाई बैठे हैं, प्रथम बार बलदेव भाई की कथा में अहमदाबाद में हमने निवेदन किया था। पण केसरी को पकदी न करे, पण केसरी को पकदी न करे, अने कोई पो पाछो कदी न फरे, का पोते मरे के बीजाने मारे, एका पोते मरे के बीजाने मारे, पण पाछा पगला भर तो नथी, आ मार्ग छे शुरापुरानो, एमां कायर नरना काम नथी, मार्ग छे शुरापुरानो। વનરાજ કેસરી સિંહ ગાંડી ગીરનો હાવજ ક્યારેય કારણ વગર ક્રોધ ન કરે, પણ केसरी कोप कदी न करे। सिंह जो होता है वो बिना कारण बिना वजह क्रोध नहीं करता, लेकिन यदि उस सिंह को कोई छंछेड़ता है तो फिर सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। एक बार सिंह ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए तो फिर वो पाछा पगला भरतो नहीं। वो सिंह की गाड़ी में रिवर्स गियर ही नहीं है हमारी गाड़ियों में रिवर्स गियर होती है, सिंह की गाड़ी में रिवर्स गियर, एक बार आगे बढ़ गया तो बढ़ गया। तो इस सेंस में मैं मुनि शार्दुल के ऊपर कह रहा हूं कि मुनियों में सिंह के समान हो। तो किस सेंस में कि जैसे सिंह एक बार आगे कदम बढ़ा लिया तो फिर वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार एक बार भक्त ने भक्ति में कदम रख दिया तो रख दिया, अब पीछे नहीं हटना है शुरू शुरू में तो भक्ति में आनंद आता है, इसलिए भक्ति में प्रथम कदम में तो आनंद है,
लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं तो बड़ी परेशानी है, आचरण करना, व्रत करना, तप करना, और सबसे बड़ा वैष्णवों से व्यवहार करना, ये बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन हम भक्त को सिंह के समान होना है कि एक बार आगे कदम बढ़ा दिया तो आगे ही चलते जाना है, पीछे नहीं हटना है। सुसूत गोस्वामी कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, जानी ही यह जानिए कि न एतत् तुल्योसी कश्चन, इस पुरुषोत्तम मास जैसा मास, इस पुरुषोत्तम महीने जैसा महीना न कश्चन, कोई भी नहीं है। पुरुषोत्तम मास की तुलना कोई नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मासस्य कृष्ण द्वैपायना द्वयम। मनो ऋषियों ने पूछा होगा कि सूत जी आप पुरुषोत्तम मास के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानते हो? तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं वेदव्यास ऋषि का शिष्य हूं, और वेदव्यास मुनि ने डायरेक्ट मुझे ये पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई थी। तो वेदव्यास मुनि के विषय में कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायनाद अहम, कृष्ण द्वैपायन के मुख से मैंने सुना था। लेकिन कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास मुनि भी जब पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे तो अगले श्लोक में कहते हैं कि शृणुन गुणस्य विस्तारम वक्तु नैव शशाकस। तो वेदव्यास मुनि भी पुरुषोत्तम मास की महिमा पूर्ण रूप से विस्तार करने में समर्थ नहीं थे। सो वेदों का व्यास करने वाला वेदव्यास भी पुरुषोत्तम मास की महिमा पूर्ण रूप से कहने में समर्थ नहीं हुए। तो कैमुत्य न्याय से कहते हैं श्री सूत जी कि जब वेदव्यास जैसे वेदव्यास हैं पुरुषोत्तम मास की महिमा को कहने को समर्थ नहीं हुए तो को अन्यो, तो अन्य कौन इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बता सकता है? महिज्ञो भुवने सर्वमास शिरोमणे। इस भुवन में, इस संसार में कौन इस महिमा को गा सकता है? क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास सर्वमास शिरोमणे, सभी महीनों का शिरोमणि है, सभी महीनों का सरताज है। आगे कहते हैं इसके संपूर्ण महात्म्य को कौन जान सकता है? महात्म्यम अखिलम वेत्ति। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को संपूर्ण रूप से कौन जान सकता है? क्यों? क्योंकि यस्य नारायण स्वयं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास और कोई नहीं, स्वयं नारायण ही है। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो ये पुरुषोत्तम मास स्वयं नारायण का मास है, स्वयं भगवान का मास है। तो आज तक भगवान को कोई समझ पाया? वेदों में न इति नैति नैति प्रयास किया कई लोगों ने, लेकिन वेद भी जहां पर नैति नैति कह दिए कि भाई वहां तक तो हमारी भी पहुंच नहीं है। तो भगवान नारायण के विषय में जब पूर्ण रूप से नहीं जान सकते और उसी नारायण का ये पुरुषोत्तम मास है, तो महात्म्यम अखिलम, इस पुरुषोत्तम मास के पूरे महात्म्य को कौन जान सकता है? यस्मिन ज्ञाते भवे, थोड़ा बहुत भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कोई जान लेता है। बहुत सुंदर बात, यस्मिन ज्ञाते, पूर्ण रूप से तो नहीं जान सकते, ओके, लेकिन ये अमृत चर्चा के माध्यम से, हमारे यजमानों के द्वारा ये सुंदर सुंदर आयोजन के माध्यम से यस्मिन ज्ञाते, यदि हम पुरुषोत्तम मास के विषय में ज्ञाते जानते हैं तो भवेत विद्वान। पहला फल क्या मिलेगा? पुरुषोत्तम मास की कृपा से हम विद्वान हो जाएंगे। और दूसरा, कोटि यज्ञम इदम फलम, इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को जानना करोड़ों यज्ञ के फल के समान प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा, यहां शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण, कोटि यज्ञम इदम फलम। सो पुरुषोत्तम मास महात्म्य करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है।
तो हमारा परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भागवत के आश्रय में बैठकर हम सब ये सुंदर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री शौनक जी ने निवेदन किया कि आप ऐसा मत कहिए कि पुरुषोत्तम मास को कौन बता सकता है, कौन गा सकता है। जितना भी हो सके, शौनक जी सूत जी को कहते हैं कि जितना भी हो सके आप हमें पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाओ, पुरुषोत्तम मास के गुणों का वर्णन सुनाओ। और शौनक जी ने कहा कि दृढ़ धनवा, ये शब्द आप याद रखिएगा कि दृढ़ धनवा नाम के राजा हुए जो भगवान के भक्त थे। हमने सुना है कि दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम मास की कृपा से बहुत फल प्राप्त हुआ। तो कृपया करके, आप तो बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन सबसे पहले सूत जी आप राजा दृढ़ धनवा के विषय में कृपया करके हमें सुनाइए। हम तो क्या कहे कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है सूत जी कि हमें आप जैसे वक्ता मिले हैं, हमको आप जैसे गुरु मिले हैं। क्योंकि जिसको चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जिसको मिलता है उसे संसार का सुख मिलता है। पारसमणि जिसको मिलता है उसे संसार का सुख मिलता है। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, और जिसे कल्प वृक्ष मिलता है उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जिसको मिला उसे संसार का सुख, और कल्प वृक्ष जिसे मिला उसे स्वर्ग का सुख। लेकिन सूत जी आप जैसे गुरु जिसको मिल जाए ना, आप जिसे वक्ता जिसको मिल जाए, उसे तो वैकुंठ का सुख प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वो तो गोलोक धाम का सुख ले सकता है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है सूत जी कि हमें आप जैसे गुरु, हमें भी अपने भाग्य का गौरव होना चाहिए। रात दिन रोते फिरते नहीं रहना चाहिए, हाय रे धंधा ठीक से नहीं हो रहा है, हाय रे जॉब ठीक से नहीं हो रही, हाय रे ये हो गया, वो हो गया, मर गया। ये सब तो है, दुनिया तो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से ही बनी है। लेकिन इस प्रॉब्लममयी जगत में, दुखालयी जगत में हम लोग कितने सुखी हैं। मारे गुजराती में केवू હોય तो હું કહું કે આપણે ફાટા ફરીએ છીએ, કેટલો સુખ કેટલો આનંદ લઈ રહ્યા છીએ। આની પાછળ એક और मात्र एक जगत गुरु शिल प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु और गुरुदेव भगवान की कृपा है। ऐसे शुद्ध भक्त संत आचार्यों की कृपा से हम सब लोग हैं इस दुखालय जगत में भी परम सुख का आस्वादन कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, आपका तो चेहरे से तो लग ही रहा है कि आप लोग भी। ये कुसुमिका माता हंसती रहती हैं, इनके जीवन में पता नहीं ये सुखमय, सब लोग हंसते रहे, सबके जीवन में प्रसन्नता है, आनंद है। तो आज शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे गुरु मिले। सो कृपया करके आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य, और उसमें सबसे पहले ये दृढ़ धनवा राजा का क्या चक्कर है वो दृढ़ धनवा का क्या मैटर है, उसका क्या सीन है, कृपया करके हमको पहले बताओ। सो श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, शृणु शौनक वक्ष्यामि कथां पुण्यां द्विजेश्वर व्यासवक्र समुत्पन्नां स्वरधुनि मिव पाविनीं, स्वरधुनि मिव पावनीं। हे शौनक, तुम्हारी जिज्ञासा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो जिज्ञासा कर रहे हो उस जिज्ञासा के अनुसार मैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य और
राजा दृढ़ धनवा की कथा सुनाऊं जो भक्ति रस से भरी हुई है। तो श्रुणु शौनक वक्ष्यामि, वक्ष्यामि मैं बोल रहा हूं इसलिए शौनक सुनो। कथाम पुण्याम द्विजेश्वरा, कैसी कथा सुनाने जा रहा हूं? पुण्याम, बड़ी पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूं, इसलिए हे द्विजों के ब्राह्मणों के ईश्वर सुनो। मैंने ये कथा व्यास चक्र समुत्पन्नाम, मूल रूप से ये कथा श्री वेदव्यास के मुख से प्रकट हुई थी। सो व्यास चक्र समुत्पन्नाम, श्री वेदव्यास मुनि ने ये कथा कही थी। लेकिन ये कथा कैसी है? स्वधुनिम, स्वधुनि माने गंगा जल, स्वधुनि माँ गंगा, स्वधुनिम इव पाविनिम, जैसे माँ गंगा त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों जीव को पवित्र करती है, ठीक उसी प्रकार श्री वेदव्यास जी के मुख से निकली हुई पुरुषोत्तम मास की यह कथा माँ गंगा की तरह हम सभी जीवों को पवित्र कर देती है। सो ऐसे श्री वेदव्यास मुनि के चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हुए, नत्वा, नत्वा माने नमस्कार, प्रणाम। सो नत्वा कृष्णाय मुनये, नत्वा नमस्कार करके कृष्णाय मुनये, कृष्णाय माने श्री वेदव्यास। सो कृष्णाय मुनये, श्री वेदव्यास मुनि के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करके यत वाक्य जल मज्जनात्, मैं आपको श्री वेदव्यास रूपी हैं, वेदव्यास जी के वाक्य रूपी जल में स्नान कराने जा रहा हूं। वह सुंदर यहां पर उपमा दी, यद वाक्यम जल, वेदव्यास के वाक्य कैसे हैं? जल के समान, पानी के समान। ओके, सो वेदव्यास रूपी, वेदव्यास जी के वाक्य रूपी जल में मज्जनाथ, मैं आपको स्नान कराने जा रहा हूं। सो वो साधारण पानी में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन वेदव्यास के वचन रूपी जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो बहुत सुंदर वाक्य जल मज्जनाथ, हमें पानी वो साधारण जल में तो स्नान करना है, लेकिन रोज वेदव्यास के वचन रूपी जल में स्नान करके हमें जीवन प्रारंभ करना चाहिए। इसकी महिमा कहते हैं कि इस जल की महिमा क्या है? जिस जल में मैं तुम्हें स्नान कराने जा रहा हूं, कहते हैं ब्रह्महापी, ब्रह्महापी माने ब्रह्म हत्या, जो सबसे बड़ी हत्या है। सो ब्रह्महापी, अब साधारण पाप तो ठीक है, वो पाप सबसे बड़ा पाप है ब्रह्महापी, ब्रह्म हत्या। और दूसरा सुरापोपी, सुरा माने शराब। तो ब्रह्म हत्या से हुआ पाप या फिर शराब आदि नशा करने से मिलने वाला पाप, ये सभी पापों से मुच्यते। ये वेदव्यास जी के वचन रूपी जल में जो स्नान करेगा वो ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाएगा, और शराब आदि जो नशा वशा थोड़ा बहुत अभी तो आप लोग नहीं करते, लेकिन पहले तो किया ही होगा। सो जो पहले किया है सो उन नशे से भी मुच्यते। बहुत सुंदर लिखा है कि सुरा, शराब के जो शराब पीने से जो पाप लगा है उससे भी मुच्यते, न अत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि कोई संशय करता है, कुछ लोग को कह सकते हैं यहाँ तो ऐसा नहीं है, अरे यार ये सब बकवास है, इतना बड़ा चढ़ा कर लिखा है, ये तो बोलते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि अत्र संशयिन, अगले श्लोक में यहाँ लिखा है कि यदि संशय करोगे तो चरंतो अपि मृतायते, तो इसी संसार में भटकते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम, 84 के चक्कर में फंसोगे। यदि वेद व्यास के वचन पर संदेह करोगे तो चरंतो अपि मृतायते, इस मृत्यु लोक में विचरण करोगे। और इतना ही नहीं, सर्व जन्मसु दुर्भाग्य, दूसरा जन्म मिला ना तो उसमें भी दुर्भाग्यशाली बनोगे, रात दिन रोने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हीन प्रजा हीन बुद्धि, हीन बुद्धि वाले बन जाएंगे यदि वेदव्यास जी के वचनों पर हम संदेह करेंगे। इसलिए हे शौनक, ध्यान से सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो, संदेह न करो और इस कथा को सुनो। श्री सुध गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे श्लोकों में कथा है, मैं सारे श्लोक दिखाते चलूं तब तो घंटों भर बीत जाएंगे, तो मैं मुख्य मुख्य जो श्लोक है आपको दिखाते हुए कथा सुना रहा हूं। सो महाराज दृढ़ धनवा की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हई हई देश के राजा हुए चित्र शर्मा। कौन सा देश? हई हई। सो हई हई देश के एक राजा थे और उस राजा का नाम था चित्र शर्मा, नहीं शर्मा जी नहीं, ये वर्मा जी थे, चित्र वर्मा। बहुत फर्क पड़ जाता है शर्मा वर्मा। सो चित्रवर्मा नाम के एक विख्यात राजा थे, हई हई देश पर शासन करते थे। तो ये चित्रवर्मा राजा बड़े आस्तिक थे, बहुत सुंदर व्रतों का, एकादशी और अनेक व्रत का पालन करते थे। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, सत्य थे, सत्यवादी थे, पराक्रमी थे, सर्वगुण संपन्न थे। और उनकी भक्ति के प्रभाव से उस राजा चित्रवर्मा को एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ और उस राजा चित्रवर्मा के पुत्र का नाम हुआ दृढ़ धनवा। इस दृढ़ धनवा के विषय में कहा गया कि ये पुत्र वेद और शास्त्रों को जानने वाला हुआ। दृढ़ धनवा जब कोई ग्रंथ, जब कोई शास्त्र, जब कोई श्लोक एक बार पढ़ता तो उसे याद हो जाता, आप लोगों की तरह। जैसे आप लोगों को ये श्लोक में दिखाता हूँ तो सुधा याद ही हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दृढ़ धनवा ऐसे देख लेते थे, मनो सब छप जाता था उनके मन में। और इतना ही नहीं, वे भी बहुत सुंदर भक्त थे, भगवान में जन्म से ही रति मति गति पूर्ण रूप से लगी हुई थी। ये दृढ़ धनवा बड़े गुणवान थे, सर्वगुण संपन्न थे। और इनको गुणवान देखकर उनके पिता चित्रवर्मा ने दृढ़ धनवा को राजा बना दिया, राजकुमार घोषित कर दिया। अब चित्रवर्मा का बेटा दृढ़ वर्मा राजा हो गया। अब जब बेटा राजा हो गया तो पिताजी निवृत्त हो गए, जिसको आप लोग इंग्लिश में रिटायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटायर हो गए। आ रिटायर माणसों ने शू करવું ने એ અહીંયા આજની કથામાં બહુ સારું કીધું છે। कुछ लोग रिटायर होते हैं समाज को परेशान करने के लिए। ऐसा लगता है कि इसको फिर से ऑफिस में बिठा दे हम लोग। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહે ને, જે ઉંમર લાયક વૃદ્ધ માણસો હોય ને, હવે અમે તો કાંઠે બેઠા છીએ, તમે કાંઠે બેઠા છો બીજાને ધક્કા મારવા માટે। તમે કાંઠે બેસીને जो आनंद लेता हो तो निवृत्त होना भक्तों के मन में भी होता है कि हम रिटायर होंगे, निवृत्त होंगे, निवृत्त। लेकिन निवृत्त होना महत्वपूर्ण नहीं है। आप भक्ति में इतने प्रवृत्त हो जाओ कि निवृत्ति अपने आप आ जाए। दूसरा एक कदम उठाने से पहले दूसरा कदम जो ना जमीन पर फिक्स कर देना चाहिए। तो आप भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ, फिर निवृत्ति की कोई चिंता नहीं है। ये तो भक्ति में प्रवृत्त नहीं है और निवृत्ति ले लिए तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।
अब यहाँ क्या हुआ, हम तो इतिहास से अपने जीवन को थोड़ा सा कनेक्ट करें और यहाँ से जितना सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए। मैं किसी को डायरेक्ट पॉइंट आउट ना करूं, मैं तो इतना जानता भी नहीं हूं आप लोगों के जीवन में, तो आप पर्सनल मत लीजिए। ये इतिहास है और इन इतिहासों से जितना हो सके हमें सीखने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। चित्रवर्मा निवृत्त हो गए, उनका बेटा दृढ़ धनवा बहुत सुंदर शासन कर रहा था। तो चित्रवर्मा अब सोच रहे हैं कि यार मैं रिटायर हो गया, अब मैं क्या करूं? बेटे की ऑफिस में जाकर थोड़ा देर बैठूं या पत्नी को घर में हेल्प करूं? मैं सोचते ना, रिटायर होने के बाद बंदा तो कुछ दिन सोचता है। तो अब यहाँ देखिए कि राजा चित्रवर्मा रिटायर हो गए तो वे क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं आत्मानम मज्जयामी यामी सन मनसा हरिम। इस संसार में अब मैं तो निवृत्त हो गया काम धंधे से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से। अब इस संसार में रहकर आत्मानम मज्जयामी, मुझे अपने आप को फोकट का, बिना वजह का यूज नहीं करना चाहिए। अब तो सब बच्चों के हाथ में व्यवहार, व्यवसाय सब कुछ चला गया। अब तो मेरी वैसे भी जरूरत नहीं है, मेरी लोगों को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था था मैं, ऐसी रिटायर अवस्था में आत्मानम मज्जयामी यामी यन मनसा हरिम, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? यामी यत मनसा हरिम, हरि का चिंतन, हरि का स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरि जो है विश्वनाथम जगन्नाथम सर्वेशाम सुखदायकम। क्योंकि हरि जो विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, वो हरि का स्मरण चिंतन करने से ही सर्वथा जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हरि का स्मरण, हरि का चिंतन इस रिटायर अवस्था में करना चाहिए। चित्रवर्मा ने सोचा, राजा ने, अरे यार जीवन भर वहीवट किया हूँ उसके साथ युद्ध करो, यहाँ दाव पेच करो, यहाँ ये पॉलिटिक्स, ये करो, वो करो, जीवन भर ये वहीवट किया है, हरि का स्मरण हो नहीं रहा है। तो हरि का स्मरण न हो, लक्ष्य तो है प्रभु का स्मरण, लेकिन वह नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? कहते हैं सकृत नाम मात्रेण, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। नाम जप करते 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 हमारा मन शुद्ध होगा और शुद्ध मन में, शुद्ध चित्त में निरंतर स्मरण हो जाएगा। सो नाम का स्मरण, ये सब पद्म पुराण में आप देखो, ये सब हम जीवन मर जाता हमारा, खत्म हो जाते, ये कहाँ सुनने मिलता। मुझे नहीं लगता है आज तक आप लोगों ने, कथाएं सुनने वालों ने भी ये सब श्लोक, ये सब देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि कथाकार सब बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कथाओं में इन सब सब्जेक्ट के ऊपर कहाँ बोला जाता है? इतना टाइम ही कहाँ होता है? राम जन्म करना है, कृष्ण जन्म करना है, ये करना है, वो करना है, उसी में बंदा फंस जाता है। ये तो भला हुआ अमृत चर्चा का, हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि इत्मीनान से बैठकर आप भी आराम से बैठे हो, मैं भी आराम से, यहाँ कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और हम इसे आस्वादन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सब श्लोक, ये पद्म पुराण के ये अध्याय हैं, वैसे ये 3 साल में एक बार आता है और उसमें भी कौन किसके पास 1 महीने का समय निकाल कर ये सब श्लोक, और ये कितने श्लोक है जानते हैं? 2-3 हजार श्लोक हैं, जिनमें से मैं आपको चुन चुन कर मोती निकाल निकाल कर दे रहा हूँ। जब 100 श्लोक पढ़ते हैं तब एक श्लोक उनमें से, वो भी एक बहुत बड़ी जॉब है कि भाई इनमें से मैं मेरे ये प्रिय श्रोताओं को कौन सा श्लोक दूं, है ना। ज़्यादा भी नहीं देना है, ज़्यादा देंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, समझ में आए ना आए। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण श्लोक आप पद्म पुराण से देखिए। नाम महिमा,
कि सकृत नाम मात्रेण, आगे आगे कहा ना, जगन्नाथ, विश्वनाथ, कृष्ण, राम, तो भगवान श्री कृष्ण का सकृत थोड़ा भी कोई नाम ले लेता है तो स्वादोपि हरिताम ब्रजेत, तो चांडाल भी है, ये सुअर कुत्ते बिल्ली खाने वाले चांडाल भी नारायण को प्राप्त हो सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो तम यामी शरणम विष्णु वासुदेवम सनातनम, वो रिटायर वो रिटायर आदमी सोच रहा है ये चित्रवर्मा सोच रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं कि स्मरण करना है, स्मरण तो होगा नहीं क्योंकि जीवन भर वहीवट किया है, तो हाँ हरि नाम ले सकता हूं, लेकिन हरि नाम भी ये सब के बीच में लेकर, हाँ? तो अब मैं उस भगवान विष्णु की शरण में जाऊंगा और एकांत में हरि नाम का जाप करूंगा। कैसे मैं मेरा ये रिटायर लाइफ कैसे जीऊंगा? जैसे पूर्व के राजा महाराजाओं ने जिया है। ये देखो इतिहास, यहां पर इतिहास की बड़ी महिमा है। हमारे जीवन में जब भी क्वेश्चन मार्क आए ना कि हम जीवन में ऐसी परिस्थिति, हम सबके जीवन में आता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर महीने में एक दो बार, कुछ लोगों को हर हफ्ते में एक दो बार कुछ ऐसी कंफ्यूजन, कोई ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा विकल्प कि अब हम क्या करें। तो ऐसे समय पर इतिहास हमें याद आने चाहिए। इतिहास के द्वारा पहले के राजाओं ने क्या किया, पहले के संतों ने, भक्तों ने ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया, हमारे काम में आएगा। तो यहाँ पर महाराज चित्रवर्मा जो रिटायर हो चुके हैं, वो इतिहास याद करते हैं कि जैसे पूर्व के राजाओं ने भुक्त भोगम, पहले तो इस संसार को भोगा जबरदस्त। हम तो क्या भोगते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं, 2 पीस ज़्यादा खा लिए, अब नहीं चलेगा, क्या भोग पाए। राजाओं, पहले के राजाओं में तो ताकत भी होती थी, भोगने की ताकत, उनके पास सामर्थ्य भी उतना होता था। हमारा तो क्या है, न वो शक्ति न सामर्थ्य, कुछ नहीं है, ऐसे भोग भी नहीं है। तो वो इतिहास को याद करते हैं कि पहले के राजा महाराजा भुक्त भोगम इमम, इस पृथ्वी के भोगों को भोगते थे, और भोगों को भोगतने के बाद जब रिटायर होते थे तो त्यक्त्वा राज्य लक्ष्मीम अतम धृतः, उस वानप्रस्थ अवस्था में राज्य लक्ष्मीम त्यक्त्वा, अपने राज्य को भी त्याग देते थे और अपनी धन संपत्ति को भी त्याग देते थे, और अतीन्द्रित, और अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए पूर्ण प्रयास करते थे। अच्छा, वो राजा महाराजा जीवन भर ट्रेंड थे, वो जीवन भर भक्ति करते थे, इसलिए जब उनको त्यागने की बात आई, त्यक्त्वा राज्य और लक्ष्मी को त्यागना कितना कठिन है ये कोई आसान थोड़ी है। लेकिन उन राजाओं ने इस राज्य को त्यागा, लक्ष्मी को त्यागा। कैसे? दूसरी लाइन में, नागास्त्वंचम यथा जीर्णा, जैसे कोई सर्प की चमड़ी जीर्ण हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है, सूख जाती है, तो वह सर्प आसानी से किसी कांटेली झाड़ी में चला जाता है और अपने आप से ही आसानी से, प्रेम से अपनी ऊपर की चमड़ी को निकाल देता है। तो जैसे नाग अपनी कैंचली को त्याग देता है और विचरण करता है, ठीक उसी प्रकार पहले के राजा अपने राज्य को, अपनी धन लक्ष्मी को उस सर्प की कैंचली की तरह त्याग कर वन में विचरण करते थे। अब पद्म पुराण में तो बहुत सारे श्लोक हैं, अब वो याद किए, वो लिस्ट बनाए। रिटायर आदमी ने ये सब जॉब किया, चित्रवर्मा ने ये सब लिस्ट बनाया कि कौन राजा क्या किए। बोले अम्बरीश महाराज जीवन भर भजन किए और रिटायर लाइफ
वृंदावन जाकर भजन। महाराज शरियाती, ययाति, शिबी, धुंधुमार, प्रतरधन, वसुमना, हरिश्चंद्र, महाभारत का वो नल दमयंती, महाराज नल, महाराज मनु, महाराज शेमधनवा, रंती देव, शरबिंदु, भगीरथ, प्रियव्रत, भूरिशेण, यूनाश्व, बलि, नृग, भीष्म, युधिष्ठिर, कर्ण, ये सब के चरित्र एक समान। ये मैंने आधे भी नहीं कहे। महाराज दुष्यंत, उसके पुत्र भरत, फिर विभु, महाभाग, पृथु, महाराज दिलीप, महाराज पृषघ्र, महाराज पुंडरीक, अंशुमान, भगीरथ, मानधाता, सगर, कृतुध्वज, ये बड़े बड़े राजा हुए जिसे रिटायर लाइफ सीखने लायक है। नाम ही इतने सारे हैं, एक एक राजा की रिटायर लाइफ आप देखो, फिर उससे जीवन में प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो चित्रवर्मा ने इन सब राजा महाराजाओं के चरित्र पढ़े, सुने और फिर डिसीजन ले लिया कि घर पर नहीं रहेंगे, हम बाहर जाएंगे। तो राजा चित्रवर्मा अपना राज कारोबार हय देश को त्याग कर गंडकी नदी के तट पर पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए, पुलाश्रम में, वो राजर्षि भरत ने जो जहाँ गए थे। और पुलाश्रम में जाकर दृढ़ भक्ति करने लगे। और भक्ति करते 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 जीते जी उस गंडकी नदी के उपवन में भगवान नारायण का उनको दर्शन हुआ। और फिर मन तो पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका था। और एक दिन उनकी मृत्यु आई तो चित्रवर्मा मृत्यु के मस्तक पर अपना पांव रखकर भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। यह है भक्ति का जीवन। ऐसा होना चाहिए। जीवन ऐसा जिए कि जब त्यागने का समय आए तो सर्प की कंचकी की तरह तुरंत त्याग दे, और फिर त्यागने के बाद दृढ़ भजन करे, ऐसा भजन कि मरने से पहले भगवान का दर्शन और मृत्यु के बाद भगवत धाम। ये जैसे आप बिजनेस प्लान करते हो ना, वैसे ये मनुष्य जीवन का भी प्लान करना चाहिए। सो इस प्रकार से राजा चित्रवर्मा भगवान को प्राप्त हुए। और फिर दूसरी ओर उनकी मृत्यु हुई। उनके पुत्र दृढ़ धनवा को पता चला। पहले तो कष्ट हुआ, लेकिन वैष्णवी गति को जानकर, मेरे पिताजी की वैष्णवी गति हुई है, उनके हृदय में संतुष्टि हुई। पितृक्रिया जो होती है पुत्र के द्वारा, वो सारी की गई। दृढ़ धनवा के विषय में सूत जी कहते हैं, जिसकी कथा हमको सुननी है, उस महाराज दृढ़ धनवा की पत्नी विदर्भ राज की कन्या थी, जिसका नाम था गुण सुंदरी। और इस राजा दृढ़ धनवा के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। महाराज दृढ़ धनवा के 4 पुत्र, प्रथम चित्रवाक, चित्रबाहु, मणिमन और चित्रकुंडल, और 1 कन्या थी जिसका नाम था चारुमती। और इस राजा दृढ़ धनवा ने पुरुषोत्तम मास का कैसे पालन किया, और पुरुषोत्तम मास की महिमा राजा दृढ़ धनवा से जुड़ी हुई है। इसलिए आगे श्री सूत जी कहते हैं, इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दृढ़ धनवा उपाख्याने भाषा टीकाया अष्टमो अध्याय समाप्तः। श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।